हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वैल्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जिसका टाइटल था हाउ पैंडमिक्स हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। किस तरह महामारियों ने दुनिया को बदला। पैंडमिक्स हैव ट्रिगर्ड द कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स, वीकेंड प्रीमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटेड सोशल अपीवल्स एंड एंडेड वॉर्स। पैंडमिक्स ने क्या क्या किया? पैंडमिक्स ने बड़े बड़े एम्पायर का कोलैप्स किया और नाम जाने माने इंस्टीट्यूशंस को वीक कर दिया, सामाजिक उतार चढ़ाव लाया और बहुत से युद्धों को ख़त्म किया। पैंडमिक्स हैव हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग ह्यूमन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स थ्रू आउट हिस्ट्री। हाँ, पैंडमिक्स में इतनी ताकत मानी गई है महामारियों में कि ये इंसान के इतिहास को बदलने के इतिहास का जो एक चरण होता है उस दौर को चेंज करने में बहुत ही बड़ा रोल रखी है। ये स्टार्ट होता है जस्टिनियन प्लेग जो कि 6वीं शताब्दी में हुई थी, टू स्पेनिश फ्लू ऑफ द लास्ट सेंचुरी, मतलब जो 20वीं शताब्दी में 1917 के आसपास स्पेन में जो फ्लू आया था उस तब तक की। तो 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के स्पेनिश फ्लू तक किस तरह महामारियों ने इंसान के इतिहास और इंसान ने आगे क्या किया, उस पर क्या असर किया, इस पे हम बात करेंगे और इस आर्टिकल में यही बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखिए जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग कब आया? ये एक डेडलिएस्ट प्लेग था हिस्ट्री में। कब आया ये 6th सेंचुरी में आया। कहाँ आया? इजिप्ट में आया और ये कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंच गया जो कि उस समय क्या थी? ईस्टर्न रोमन बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल थी। किसकी बात कर रहा है? कॉन्स्टेंटिनोपल की, जो उस समय रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। ये प्लेग को नेम किया गया है बैजेंटाइन एम्परर के नाम, जस्टिनियन के नाम पे। एक बैजेंटाइन का राजा था, उसके नाम जस्टिनियन पे जस्टिनियन प्लेग जो कि 6वीं शताब्दी में आया था उसका नाम रखा गया है। ये आउटब्रेक जो जस्टिनियन प्लेग था जो कि स्प्रेड हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल टू बोथ वेस्ट और ईस्ट। कॉन्स्टेंटिनोपल के वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में हुआ था। इसने करीब 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की जान ली। कितना खतरनाक ये महामारी थी। The plague hit Constantinople when the Byzantine Empire was at the pinnacle of its power. Byzantine Empire जब अपने शिखर पे था, मतलब अपने पूरे साम्राज्य के सबसे अच्छे लेवल पे जब था, तब ये महामारी आई थी। और उस समय राजा कौन था? जस्टिनियन था, इसीलिए उसका नाम जस्टिनियन के शासनकाल के नाम पे पड़ा इस महामारी का नाम। The empire had conquered much of historically Roman Mediterranean coast इंक्लूडिंग इटली, रोम और नॉर्थ अफ्रीका, मतलब नॉर्थ अफ्रीका जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है और साउथ यूरोप का जो रीजन है उस एरिया में इसने बहुत ही ज़्यादा महामारी ने बेहाल मचाया था। ये जो जस्टिनियन महामारी थी ये ख़त्म कब हुई? ये करीब 750 ईस्वी में, मतलब करीब 150 साल बाद ख़त्म हुई जाके। ये 7वीं शताब्दी में आई थी तो करीब 601 से शुरू हुई होगी, 607 699 के बीच तक, उसके बीच में ये आई है। एंड कब हुई? ये 750 एडी में। बाइजेंटीन आर्मी फेल हो गई। एज द बाइजेंटीन आर्मी फेल टू रिक्रूट न्यू सोल्जर्स एंड इंश्योर मिलिट्री सप्लाईज टू बैटल ग्राउंड्स, क्योंकि वो महामारी ने उस एम्पायर को वीक कर दिया था। उसके पास पैसे बचे नहीं थे कि अपनी मिलिट्री को खिला पाए, तो मिलिट्री उसकी कम हो गई थी। इस तरह जो बाहरी आसपास के जो पड़ोस के उसके दुश्मन थे उस पर अटैक करने लगे और एम्पायर ने अपनी टेरिटरी को लॉस कर दिया। किसके हाथों में? यूरोप के हाथों में। और यूरोप में कौन उसको हथिया है? जर्मन स्पीकिंग फ्रेंच, जो फ्रांस के जर्मन स्पीकिंग लोग थे, इजिप्ट के लोग और सीरिया को और इजिप्ट को अरब्स ने अपना हथियार लिया। ये कब की बात है? ये 8th सेंचुरी की बात है, 8वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। अब दूसरी महामारी है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या है? ये पेस्टिलेंस, मतलब ये भी महामारी है जो कहाँ आई थी? यूरोप में आई थी और एशिया में आई थी। कब आई थी? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी मतलब 1401 से 1499 एडी के बीच आई थी। ये भी डेडलीस्ट थी। ये इंसान के इतिहास में सबसे ज़्यादा जान लेने वाली महामारी थी। इसने करीब 7.5 से 20 करोड़ लोगों की जान ली थी। द प्लेग अराइव्ड इन यूरोप। ये यूरोप में कब इसकी स्टार्ट हुआ था? 1347 एडी में, जहाँ पे 50% लोग मर गए थे। अगर एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार वॉल्टर शिल्डेल,
इनके बारे में बात की, अगर इन्होंने उस ब्लैक डेथ जो महामारी आई थी उसके बारे में कुछ कहा है, इनको सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है। पेंडेमिक्स आर वन ऑफ द फोर हॉर्समैन दैट हैव फ्लैटेंड इनइक्वालिटी। पेंडेमिक क्या है? चार घुड़सवार में से एक घुड़सवार है जो इनइक्वालिटी को बराबर करती है। पहले तीन वो क्या है घुड़सवार, कौन कौन से हैं? वॉर्स हैं, रिवॉल्यूशंस हैं और स्टेट का फेलर है। और चौथा क्या है? ये महामारियाँ, जो कि एक समाज को आईना दिखाती हैं, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट आती हैं और एक समाज में इक्वालिटी लेके आती हैं। इसी तरह यूरोप में क्या हुआ, 50% लोग तो मर गए, लैंड क्या हो गया, लैंड अबेंडेंट हो गया, मजे का लैंड हो गया। मतलब अब पर कैपिटल लैंड हेक्टेयर जो पहले जो 100 लोगों में था 50 लोगों में हो गया, तो सबको ज़्यादा मिलेगा ना, दुगना हो जाएगा सबके पास। इस तरह लैंड का वहाँ पे बढ़ गया, अब वर्कर वहाँ कम हो गए, इसलिए वेज वहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। इससे क्या वहाँ पे हुआ, इकोनॉमिकली वहाँ का वेज बढ़ गया, मतलब मजदूरी उस एरिया की बढ़ गई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये था, ब्लैक डेथ से कैथोलिक चर्च की पावर क्या हो गई थी, कम हो गई थी। उस जमाने जो कैथोलिक चर्च जैसे आज का स्टेट है और डेमोक्रेसी है, कहीं रिपब्लिकन है कहीं कम्युनिस्ट है, उस जमाने कैथोलिक पावर का बहुत वो था। रोमन चर्च जो होते थे उसकी पावर घट गई, किसकी वजह से? ब्लैक डेथ की वजह से। द चर्च वॉज एज हेल्पलेस, क्योंकि चर्च उस समय क्या हो गया, हेल्पलेस हो गया था। लोग समझ गए कि जब ये हमारी सेवा नहीं कर सकता, हमें संरक्षण नहीं दे सकता, तो लोगों को विश्वास तो हट ही जाएगा। और प्लेग कैसे स्प्रेड हुआ, वाइल्ड फायर की तरह पूरे कंटिनेंट में, जिसने लोगों के फेथ और क्लर्जी, मतलब वहीं के जो पादरी थे उनके ऊपर से विश्वास लोगों का हट गया। चर्च कंटिन्यू रहा, लेकिन चर्च ने अपना पावर मेंटेन रखा, लेकिन चर्च के ऊपर से लोगों का विश्वास हट गया। लेकिन उसके बाद से जिस तरह चर्च की पावर धीरे धीरे कम होती गई, उसके बाद कभी दोबारा चर्च की पावर नहीं आई। और फिर क्या आया, 16वीं शताब्दी में रिफॉर्मेशन। इसी के बाद क्या आता है यूरोप में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो आज हम लोग जिसके पीक पे हैं। मॉडर्न मॉडर्न हम लोग कल्चर में है ना, मॉडर्न कल्चर का पीक कहाँ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आया। हम लोग आज उसी के एकदम पीक में हैं, कल्मिनेशन में, पिनेकल में। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद स्पेनिश फ्लू आता है। स्पेनिश फ्लू कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लास्ट फेज था, मतलब वही 1920 के आसपास के टाइम में। ये डेडलीस्ट पेंडेमिक थी, इसने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली। ये मेजर इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक और वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वॉर। ये क्यों आया था? ये वॉर के रिजल्ट की वजह से था। इसको जब वर्ल्ड वॉर 1 का जो रिजल्ट था उसकी वजह से ये पेंडेमिक आया था। कौन सा? स्पेनिश फ्लू। दो द फ्लू हिट द बोथ साइड्स, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अफेक्टेड सो बैडली। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे, ऑस्ट्रिया हंगरी जो था उस जमाने का, सबसे ज़्यादा इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। जर्मन जनरल ये वार मेमोरीज 1800 फ्लू वन ऑफ द रीजन जर्मनी डिफीट। कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी की जो हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ये स्पेनिश फ्लू की वजह से हुई थी। जर्मनी लॉन्च्ड इट्स स्प्रिंग ऑफिसेस ऑन द वेस्ट फ्रंट ऑन मार्च 1918। बाय जून एंड जुलाई द डिसीज हैज वीकेंड द जर्मन यूनिट। देखिए जर्मनी की जो यूनिट थी उसको कौन वीक किया? उस बीमारी ने। हो सकता है कि ये भी एक बायो वेपन रहा उस जमाने का, क्योंकि जर्मनी को उस समय कोई हरा नहीं पा रहा था, तो ये भी एक तरीका था जर्मनी को हराने का। और इसी तरह जर्मनी की उस समय हार हो गई क्योंकि स्पेनिश फ्लू की वजह से। अब आया आज के ज़माने का 2020 में है, तो पुराना नाम 19 का कोविड-19, क्योंकि दिसंबर में इसकी छाप आ गई थी इसलिए इसका नाम 2019 के नाम पे पड़ा, लेकिन ये बर्बाद क्या कर रहा है लोगों को, 2020। तो अब आते हैं कोविड-19 पे। ये इस जमाने की महामारी है। इट इज़ टू अर्ली, कोविड-19 वो चेंज दी वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी होगा कहने का कि कोविड-19 क्या हमारे देश को और हमारे समाज को बदलेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। बोथ डेमोक्रेसी और डिक्टोरियल पावर पे और रेस्ट्रिक्शन को भी ये चेंज करेगा। और ये भी बताएगा कि लोग कैसे वायरस को लेकर झूठ बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी इससे खूब बढ़ेगा, तो उससे देखिए क्या असर पड़ेगा। लोग बेरोजगार होंगे, भूखमरी बढ़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किए थे कि अब दोबारा वर्ल्ड में कुछ ना हो, पीस रहे वर्ल्ड में, उस पर देखिए क्या होगा। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, रसिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, तो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड क्या करेगा। अब ये वर्ल्ड सिनारियो पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये दिन कब आएगा? ये तब आएगा ना जिस दिन से इस प्लेनेट पर कोई भी एक कोरोना का केस नहीं बचेगा। सब ये क्लियर हो जाएगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भूल के आराम से जैसे पहले जीते थे जी सकते, वैक्सीन आ जाएगी
तो तब तक तो अभी हमको प्रिकॉशन लेना ही होगा। उसके बाद देखिए क्या स्टेप लिया जाएगा, क्या इनिशिएटिव आएगा, तो हम सब देखेंगे। और जाहिर सी बात है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। तो इस पर अभी से ही हम लोग कुछ कहना बहुत जल्दी होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही डिसीजन आएगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।